ट्रेडोफाइट्स का बात अगर करते हैं तो ट्रेडोफाइट्स सबसे पहले तो यह होता है कि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल है, इसके पास ट्रू रूट्स स्टेम लिप्स होते हैं और इसमें जाइलम फ्लोएम पाया जाता है। सबसे पहला यही है। आइए बात करते हैं। ट्रेडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्सटेल एंड फर्न्स। इसमें हॉर्सटेल और फर्न्स आते हैं, ठीक है। ट्रेडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस एंड सॉइल बाइंडर्स के रूप में इसका यूज किया जाता है। ऑर्नामेंटल भी होता है, तो थोड़ा बहुत याद रखेंगे कि मेडिसिनल पर्पस है, ऑर्नामेंटल है, तो ये सीधी सी बातें हैं, याद रखना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू पॉसेस वस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम। यहाँ से पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अब ट्रेडोफाइट्स कहाँ पाए जाते हैं? कूल डैम सैंडी प्लेसेस, जैसे कि ब्रायोफाइट्स वैसा ही ये सैंडी सॉइल वगैरह में भी पाए जाते हैं। अब ब्रायोफाइट्स का अगर बात करते हैं तो ब्रायोफाइट्स में क्या होता था, डोमिनेंट फेज जो होता था गैमेटोफिटिक बॉडी होता था, मतलब गैमेटोफिटिक प्लांट होता था, उसमें डोमिनेंट फेज लाइफ साइकिल का गैमेटोफिटिक होता था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ट्रेडोफाइट्स में जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो स्पोरोफाइट होता है, जो कि 2N नेचर का होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब इसके पास क्या होता है, ट्रू रूट स्टेम एंड लिप्स होते हैं। ये तो सीधे ही, अब चूंकि स्पोरोफाइट हो गया तो ये भी ध्यान रखना है, ट्रू रूट और स्टेम इसमें पाया जाता है, वस्कुलर बंडल इसमें पाए जाते हैं। अब अगला क्या ध्यान रखना है, देखिए वेल डिफ्रेंशिएटेड वस्कुलर टिश्यूज इसमें पाया जाएगा, हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब लिव्स इन ट्रेडोफाइटा आर स्मॉल। कुछ ट्रेडोफाइट्सा में जो ट्रेडोफाइटा का लिप्स होता है वो स्मॉल होता है, जिसको माइक्रो मतलब स्मॉल और फिल्स मतलब लिप्स, तो स्मॉल लिप्स होते हैं जिसको माइक्रोफिल्स कहते हैं, जैसा कि सेलाजिनेला, ठीक है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन, स्मॉल लिप्स किस में? सेलाजिनेला में। लार्ज लिप्स किस में? तो फर्न्स में, ठीक है। फर्न्स का ये पिक भी है, फर्न्स में ये लार्ज लिप्स है, लंबा है, जो शादी वगैरह में इस तरह का यूज होता है प्लांट, तो उसको क्या कहते हैं? फर्न्स कहते हैं, ठीक है। अब अगर बात करते हैं स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया डाटा सबसेंटर वाई लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स। जो लीफ लाइक उसमें होते हैं ना, ट्रेडोफाइट्स में जो लीफ लाइक होते हैं उसको स्पोरोफिल्स कहते हैं, ठीक है। कुछ केसेस में क्या होता है कि स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिली ऑफ कोन्स, जैसा कि सेलाजिनेला एरिकोसेटम में होता है। जैसे स्पोरोफिल्स जो लीफ लाइक अपेंडेजेज होता है स्पोरोफिल्स, वो एक तरह का कोन्स बना लेता है, ठीक है, एक तरह का कोन्स बना लेता है, स्ट्रोबिली बना लेता है, जिसको क्या कहते हैं? कोन्स और स्ट्रोबिली कहते हैं। मतलब कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, डिस्टिंक्ट एक ही जगह पे कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको स्ट्रोबिली और कोन्स कहते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो सेलाजिनेला प्लांट में देखने को मिलेगा और इक्विसेटम में देखने को मिलेगा, ठीक है। स्पोरेंजिया प्रोड्यूसेस स्पोर्स बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। ये भी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन में इसको आ सकता है। सबसे पहले तो ये स्ट्रोबिली और कोन्स क्या होता है, ये 5वां नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर क्वेश्चन ये होता है स्पोरेंजिया प्रोड्यूसेस स्पोर्स। स्पोर्स किसके द्वारा? मियोसिस के द्वारा। किस में? स्पोर मदर सेल में। बस थोड़ा सा ध्यान रखें, खुद ब खुद ध्यान में आ जाएगा, वो हम लोग बना ले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्पिक्वस। इनकॉन्पिक्वस मतलब दिखाई न देने वाला, स्मॉल बट मल्टी सेलुलर, ठीक है, बट मल्टी सेलुलर प्रोथैलस का वहाँ पे होता है, ठीक है। प्रोथैलस ऑर्गेनाइज होता है, जर्मिनेट होता है। तो स्पोर क्या करता है? इनकॉन्पिक्वस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर वो प्रदान करता है, प्रोथैलस बनाता है। अब यहाँ पे फिगर पे थोड़ा सा ये सेलाजिनेला है, यहाँ पे देखिए रूट्स, लिप्स, स्टेम, ये सब में बहुत अच्छे से पाया। सेलाजिनेला में हम पहले ही बात कर दिए थे कि क्या होता है, माइक्रोफिल होता है, ठीक है। यहाँ देखिए स्ट्रोबिली जो बता रहे थे ना कि स्पोरोफिल जो होता है, स्पोरोफिल जो होता है वो डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर बनाता है। यहाँ स्ट्रोबिली, स्ट्रोबिलस, जिसको क्या कहते हैं? कॉन्स भी कह सकते हैं। यहाँ नोड हो गया जहाँ पे सेराइज होता है, इंटरनोड दो नोड के बीच का डिस्टेंस पता हमको। ये ब्रांचेज होते हैं, ये राइजोम होता है, ठीक है, थोड़ा सा रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोम होता है। ये इक्विसेटम का पिक है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो फर्न है, ठीक है, ये फर्न हो गया और ये सैल्विनिया हो गया। क्या हो गया? सैल्विनिया हो गया। तो ये फिगर भी ध्यान रखना है, अगर फिगर उठ के आ सकता है। इस बार डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। अब अगर बात करते हैं, हम लोग क्या कर रहा था, स्मॉल इनकॉन्पिक्वस हम लोग कर रहे थे ना, स्मॉल इनकॉन्पिक्वस बट मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट, जिसको प्रोथैलस कहते हैं। एकदम ध्यान रखना है, एकदम क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है? इनकॉन्पिक्वस होता है, सबसे पहले तो दिखाई न देने वाला, बहुत स्मॉल होता है, लेकिन मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग होता है और फोटोसिंथेटिक होता है, ठीक है।
और ये थैलॉइड गमीटोफाइट्स है जो कि जिसको क्या कहते हैं, प्रोथैलस कहते हैं। अब दीज गमीटोफाइट्स रिक्वायर कूल डैम शेडी प्लेसेस टू ग्रो। अजीब सा बात है, ब्रायोफाइट्स में भी हम लोग देखे थे कि कूल डैम शेडी प्लेसेस का ज़रूरत होता था ग्रो करने के लिए। यहाँ भी सेम उसी तरीके से है, यहाँ भी लगभग सेम चीज़ें हैं। स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट होता है इसके फर्टिलाइजेशन के लिए, मतलब इसको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर का ज़रूरत है। तो छठा नंबर का क्वेश्चन पूरा का पूरा यहाँ से बनता है, और वाटर का ज़रूरत है, सातवां नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। वाटर का ज़रूरत क्यों है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए इसको वाटर का ज़रूरत है, इसी वजह से ये बहुत जगह नहीं फैला रहता है, नैरो जियोग्राफिकल रीजन्स के आसपास ही फैला हुआ रहता है। अब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन को एंथीडिया आर्चिगोनिया रिस्पेक्टिवली कहते हैं, हमको पता है, ठीक है, आपको पता है। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथोजोइट्स। वाटर किस लिए ज़रूरी है, एंथोजोइट्स मतलब मेल गैमेट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए आर्चिगोनियम के माउथ के पास। तो ये ब्रायोफाइट में भी हम लोग पढ़े थे, यहाँ भी पढ़ रहे हैं, तो लगभग सेम चीज़ें चलता है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूसेज अ मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट विच इज द डोमिनेंट फेज ऑफ द ट्रेडोफाइट्स। पहले ही बात हो चुकी है, ट्रेडोफाइट्स में जो डोमिनेंट फेज होगा वो स्पोरोफाइट होगा, जो कि 2n नेचर का होता है। इन मेजोरिटी ऑफ द ट्रेडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड, सच प्लांट्स आर कॉल्ड होमोस्पोरस। ऑल ट्रेडोफाइट्स नहीं कर रहा है, इन मेजोरिटी मतलब मोस्टली ट्रेडोफाइट में जो होता है स्पोर्स सिमिलर काइंड का बना हुआ रहता है, जिसको होमोस्पोरस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, होमोस्पोरस होता है, सेम काइंड स्पोर्स के, तो उसको होमोस्पोरस कहते हैं। अब जनरल लाइक सेलाजिनेला सेल्विनिया विच प्रोड्यूसेस 2 काइंड्स ऑफ स्पोर, जिसको माइक्रोफेजेस मतलब माइक्रो एक लार्ज होता है, दूसरा स्मॉल होता है, जिसको माइक्रोस्पोर्स कहते हैं, इसी को हेट्रोस्पोरस कहते हैं। मतलब सेलाजिनेला सेल्विनिया में 2 तरह का स्पोर्स बनता है, एक लार्ज एक स्मॉल, इसी को हेट्रोस्पोरस कहते हैं। ये पूरा का पूरा ध्यान में रखना। 8वां नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, 9वां नंबर का क्वेश्चन यहाँ हेट्रोस्पोरस। और ये आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में भी आया हुआ है, बार बार पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, सीधी सी याद रखें। मेगास्पोर फीमेल गमीटोफाइट को कहेंगे, माइक्रोस्पोर मेल गमीटोफाइट का कहेंगे। ये तो अजीब सी बात है, ध्यान आपका रहेगा ही, तो ये इसमें नहीं कोई बड़ी बात है। अब बात करते हैं फीमेल गमीटोफाइट इन दिस प्लांट्स आर रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड्स। मतलब जो फीमेल गमीटोफाइट होता है वो पेरेंट पे ही स्पोरोफाइट पे ही लगा हुआ रहता है बहुत समय के लिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट्स इनटू यंग एम्ब्रियोज टेक प्लेस विद इन द फीमेल गमीटोफाइट। मतलब जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनता है वो फीमेल गमीटोफाइट में होता है, और यही जो इवेंट है सीड हैबिट प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब जाइगोट जो एम्ब्रियो में बनता है, यही एम्ब्रियो को बनने का ही सीड हैबिट का प्रिकर्सर कहा जाता है। क्यों, क्योंकि एम्ब्रियो से ही फिर सीड बनता है, इसी वजह से। और ये इंपॉर्टेंट स्टेप है इवोल्यूशन में, याद रखेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन ये पूरे लाइन से बनता है, ठीक है। कौन सा प्रिकर्सर है, क्या है, जाइगोट एम्ब्रियो में बनता है वो प्रिकर्सर है, इंपॉर्टेंट स्टेप है इवोल्यूशन का। ट्रेडोफाइट्स के 4 क्लासेज होते हैं, बहुत आसान है। साइलोप्सीडा में क्या आता है, साइलोप्सीडा, ठीक है, इसमें एग्जांपल क्या आता है, साइलोटम, ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। लाइकोप्सीडा जो होता है सेलाजिनेला लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम लाइकोप्सीडा सेलाजिनेला, एक ध्यान में रखना है। स्पेनोप्सीडा इक्विसेटम होता है, स्पेनोप्सीडा इक्विसेटम होता है, यहाँ ई है यहाँ भी ई है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं आप। टेरोप्सीडा डायोप्टेरिस टेरिस एडियंटम, पैड याद रख लीजिए, पैड मतलब डायोप्टेरिस टेरिस एडियंटम ऑल फर्न्स, ठीक है। ये आपका 4 क्लास हो गया, ट्रेडोफाइट्स हो गया, यहाँ पे ट्रेडोफाइट्स ख़त्म होता है। बस इतना ही हमको जानना है, ये पूरे एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आया हुआ है, आ सकता है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स भी होते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा जिम्नोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म होता क्या है, अजीब सी बात है, ब्रायोफाइट कुछ एडवांस हुआ, ट्रेडोफाइट्स उससे ज़्यादा एडवांस हुआ, जिम्नोस्पर्म और ज़्यादा एडवांस होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। जिम्नोस्पर्म, जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड स्पर्मासीड्स, यही क्वेश्चन 2025 में आया हुआ है, जिम्नो नेक्ड स्पर्मासीड्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, ओवल्स नॉट इनक्लोज्ड बाय एन ओवरी वॉल एंड रिमोन एक्सपोज्ड, ये भी याद रखेंगे। जो सीड होते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन वाला सीड जो होते हैं वो कवर्ड नहीं होते हैं, नेक्ड होते हैं। ये सारे से मिला के पहला नंबर क्वेश्चन बन सकता है, सिंपल है, मतलब नेक्ड सीड होता है, बस इसका यही याद रखना है कि नेक्ड सीड होता है, ठीक है। अब जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज, टॉल ट्रीज, सर्ब्स।
जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इसमें मीडियम साइज ट्रीज भी आते हैं, टॉल ट्रीज भी आते हैं, सर्ब्स भी आता है। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म क्या है, तो जायंट रेड ट्री सेक्वा। इसका अगर फिगर बात करते हैं, बहुत लंबा ट्री होता है, वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज, ठीक है, टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज जो कि एक जिम्नोस्पर्म है, ठीक है। इसमें जो रूट्स होते हैं टैप रूट्स होते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, टॉलेस्ट ट्री जायंट रेड वुड ट्री सेक्वा, ठीक है, सेक्वा। रूट्स इन सम जेनरा है फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोइजा। मतलब कुछ रूट्स जिम्नोस्पर्म के ऐसे होते हैं जो फंगल एसोसिएशन होता है, मतलब उसमें फंगस लगे हुए रहते हैं, जिसको माइक्रोराइजा कहते हैं, जो कि पाइनस में होता है। मतलब माइक्रोराइजा किस में होता है, पाइनस में होता है। वाइल इन सम अदर साइकस अ स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स कॉल्ड कोलोराइड रूट्स आर एसोसिएटेड विद एंटोफिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। मतलब साइनोबैक्टीरिया लगा हुआ रहता है, किस में लगा हुआ रहता है, साइकस में लगा रहता है। क्या काम होता है, कोलोराइड रूट्स में लगा हुआ रहता है, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग करवाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन माइक्रोराइजा से आ सकता है। चौथा नंबर क्वेश्चन कोलोराइड रूट से आ सकता है। अब बिल्कुल सेम है यार, साइकस, साइनोबैक्टीरिया, कोलोराइड रूट्स, तो ये ध्यान में रखना है। अब अगर बात करते हैं जो इसका स्टेम होता है, अनब्रांच भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है, लेकिन अनब्रांच किस में होता है, साइकस में अनब्रांच होता है। 5वां नंबर क्वेश्चन इससे बनता है। और ब्रांच किस में होता है, पाइनस और सेड्रस में ब्रांच्ड होता है, ठीक है, मतलब एक ही जगह लगा हुआ रहता है। जबकि साइकस में जो इसका स्टेम होता है अलग अलग जगह पे लगा हुआ रहता है। अब बात करते हैं इसका लीफ का, तो सिंपल और कंपाउंड होता है, ठीक है। द लीव्स मे बी सिंपल और कंपाउंड, सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक है। इन साइकस द पाइनेट लिप्स परसिस्ट फॉर ए फ्यू ईयर्स। साइकस में क्या होता है, जो उसका पाइनेट नुकीलेदार जो लिप्स होते हैं वो कुछ सालों तक रहते हैं, ठीक है। और जो इसका लिप्स होता है, जिम्नोस्पर्म का जो लिप्स होता है, आर वेल एडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड। मतलब टफ कंडीशन में भी रह सकता है। ट्रांसपिरेशन कम करेगा, सरफेस एरिया को रिड्यूस कर लेगा। इन कोनिफर्स द नीडल लाइक लीफ सरफेस एरिया को रिड्यूस कर लेता है। इसका जो थिक क्यूटिकल होता है, सेकंड स्टोमाटा जो होता है, वाटर लॉस कम करेगा। ये सारे से 6ठे नंबर का क्वेश्चन बनता है। और कंसेप्ट है, ये बिल्कुल कंसेप्ट है कि इसमें पाइनेट लिप्स क्यों होते हैं, नुकीलेदार लिप्स क्यों होते हैं, थिक क्यूटिकल क्यों होता है, सेकंड स्टोमाटा क्यों होता है, ताकि वाटर लॉस कम से कम कर सके, ट्रांसपिरेशन कम से कम कर सकते हैं, ठीक है। एक कंसेप्ट आता है यहाँ पे, थोड़ा सा कंसेप्ट सीख लेंगे। एक कंसेप्ट क्या आता है, मेल और फीमेल कोन्स, ठीक है, मेल और फीमेल कोन्स जो होते हैं वो सेम ट्री पे पाए जाते हैं, उसको पाइनस कहते हैं। सेम ट्री पे चूँकि पाया गया, मेल और फीमेल दोनों सेम ट्री पे, उसको बाइसेक्सुअल कहेंगे, जिसको मोनोसियस। हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं, मोनोसियस डायोसियस, मतलब डायोसियस 2 है तो ये बाइसेक्सुअल हो जाएगा, मोनोसियस 1 है तो ये यूनिसेक्सुअल हो जाएगा। नहीं, मोनोसियस का मतलब होता है एक ही प्लांट में दोनों, और डायोसियस का मतलब होता है 2 प्लांट में दोनों, मतलब अलग अलग। अब मोनोसियस एक ही प्लांट में दोनों, तो उसको क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल कहेंगे। इसमें ब्रांच स्टेम होते हैं, ठीक है। अब देखिए, मेल और फीमेल कोन्स जो होता है अगर डिफरेंट ट्री पे पाया जाता है तो उसको साइकस में पाया जाता है, डिफरेंट ट्री पे, ठीक है। अनब्रांच स्टेम होता है, और डायोसियस होता है। कहने का मतलब यूनिसेक्सुअल होता है, मतलब अलग अलग प्लांट पे दोनों पाया जाता है। बस सिंपल, ये ध्यान में रखना है। इसका आगे भी आएगा तो वहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे। अब जिम्नोस्पर्म जो होता है हेट्रोस्पोरस रहता है, मतलब 2 काइंड ऑफ स्पोर का फॉर्मेशन कर लेगा। एक होता है माइक्रोस्पोर, दूसरा होता है मेगास्पोर, ठीक है। अब आइए, द 2 काइंड्स ऑफ स्पोर्स, हाँ क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। हेट्रोस्पोरस होता है तो 7वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा आपका। अब 2 kinds of spores are produced within a sporangia that are borne on a sporophyll, which are arranged spirally around an axis to form lacs or compact stubuli or cones, ठीक है। मतलब कहने का मतलब 2 kinds of जो स्पोर होते हैं ना, वो कोन्स बना लेते हैं, जिसको स्टोबली हम लोग कर रहे थे, इसका नाम लैक्स भी होता है। तो लैक्स स्टोबली कोन्स एक ही चीज़ है। अब स्टोबली वियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्टोबली। आज ही सब बात है यार, माइक्रोस्पोरोफिल्स मतलब मेल वाला होगा, माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन करेगा, यही होता है। बस इससे रिलेट करना है, ध्यान में रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। द माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू अ मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन विच इज हाईली रिड्यूस्ड एंड इज कंफाइंड टू ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल। दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट जो होता है पॉलन ग्रेन कहते हैं। जो माइक्रोस्पोर होता है ना वो पॉलन ग्रेन बना लेता है, बस इतना याद रखो, जो कि हाईली रिड्यूस्ड होता है। रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट है, पॉलन ग्रेन इन नेचर होता है ना, तो गैमेटोफाइट ही होगा। ये पूरा का पूरा 8वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। हालांकि हम लोग ध्यान रखेंगे तो इसको याद करने का वैसा कोई ज़रूरत है नहीं, हम लोगों को पहले से ही पता है। अब अगर बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया।
सेक्सुअल फ्लावरिंग में भी पढ़ने के लिए रहता है। जो इसका डेवलपमेंट है, कहने का मतलब जो इसका ये है पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट है वो किस में होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया में होता है। ठीक है, द कोन्स बेरिंग मेगास्पोरोफिल विद ओव्यूल्स और मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड फीमेल स्ट्रोबिली। मेगास्पोरेंजिया मेगास्पोरोफिल क्या होता है, फीमेल स्ट्रोबिली होता है। ठीक है, फीमेल कोन्स वगैरह होता है, ये ध्यान में रखेंगे। अब देखिए वहाँ जो पढ़े थे मेल फीमेल एक ही पे पाया जाता है, सेम ट्री पाइनस पे होता है जिसको क्या कहते हैं, मोनोसियस, मतलब बाइसेक्सुअल। साइकस में मेल कोन्स और फीमेल कोन्स जो होते हैं वो डिफरेंट ट्रीज पे होता है। ठीक है, तो ये हम लोग वहीं पढ़ लिए थे, ये पूरा का पूरा 9th नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है और टफेस्ट क्वेश्चन में से एक है, टफ क्वेश्चन में से एक है। जैसे मेगा स्पोर मदर सेल जो होता है डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसेलस, मतलब मेगा स्पोर मदर सेल जो है वो न्यूसेलस से बनता है। ये सेक्सुअल फ्लावरिंग में भी पढ़ने को रहेगा और यहाँ भी है। तो न्यूसेलस से क्या बनता है, मेगा स्पोर मदर सेल। अब यही न्यूसेलस जो है ये बनेगा, कंपोजिट स्ट्रक्चर इन्वेलप डेवलप करता है और ओव्यूल बना लेगा, मतलब न्यूसेलस से ही ओव्यूल भी बनता है, ओव्यूल बना लेगा, ओव्यूल से ही सीड बनता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे बस, और कुछ करना तो है नहीं। अब देखिए मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स मियोटिकली, मतलब मियोसिस करता है, वो 4 मेगास्पोर बना लेता है। लेकिन 4 मेगास्पोर बना लेता है उसमें से क्या होता है, सिर्फ एक ही रहता है और 3 डीजनरेट कर जाते हैं। वन ऑफ द मेगास्पोर इनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम, मतलब न्यूसेलस में होता है एक ओव्यूल्स, मतलब एक मेगास्पोर डेवलप्स इनटू मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट दैट वियर्स 2 or more आर्चिगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन। द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो रिटेन विद इन मेगास्पोरेंजियम, मतलब एक मेगास्पोर जो होता है वही आगे का प्रोसेस करता है, वो मेगास्पोरेंजियम मतलब ओव्यूल बनाता है। ठीक है, बस ये सारा कॉन्सेप्ट आपको सेक्सुअल फ्लावरिंग में मिल जाएगा। इनसे बहुत सारा क्वेश्चन नहीं बनता है, बस ध्यान रखना है सारे का सारा क्वेश्चन है और मतलब कॉन्सेप्ट है, बहुत ऐसा कुछ है नहीं कि ये याद रहेगा तभी बनेगा। आप सेक्सुअल फ्लावरिंग में भी पढ़ेंगे, यहाँ भी पढ़ रहे हैं, तो दोनों का कंसेप्ट मिलके आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या ध्यान देना है हम लोगों को, unlike bryophytes and pteridophytes in gymnosperm the male and female gametophytes do not have independent free living existence। मतलब ब्रायोफाइट में क्या होता था कि उसका डोमिनेंट फेज गैमेटोफिटिक होता था, वो इंडिपेंडेंट होता था, वो अपना अपना कर सकता था काम, अपना ज़िंदगी आराम से जी सकता था। टेरिडोफाइट्स में क्या होता था कि स्पोरोफिटिक होता था, वो भी अपना ज़िंदगी आराम से जी सकता था। लेकिन जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस इसका नहीं होता है, ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं, दोनों को दोनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं, इसका इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं है। आया हुआ क्वेश्चन है 30 नंबर का क्वेश्चन और आ भी सकता है, तो इसका PYQs में एक क्वेश्चन है, आप बस उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये सारा का सारा जो ऑप्शन से कन्फ्यूजिंग होता है कैसे होता है वो सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट, मतलब जो इसका गैमेटोफाइट होता है वो स्पोरोफाइट पे ही लगा हुआ रहता है, बस यही वजह से इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस इसका नहीं होता है। अब देखिए पॉलन ग्रेन रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम, मतलब वो मेल वाले मेल स्ट्रोबली मेल ओव्यूल से, मतलब मेल वाला जो पार्ट होता है उससे। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया से पॉलन ग्रेन रिलीज होता है। ठीक है, और दे आर कैरिड इन एयर करंट्स के द्वारा वो इधर से उधर जाता है, जिसको पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, पॉलिनेशन हो जाता है। अब पॉलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेट्स ग्रोज टुवर्ड्स आर्चिगोनिया इन द ओव्यूल्स एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट नियर द माउथ ऑफ द आर्चिगोनिया, मतलब पॉलन ग्रेन्स को पॉलन ट्यूब लेके जाता है और आर्चिगोनिया के माउथ के पास रिलीज कर देता है ताकि पॉलिनेशन हो, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो, उसके बाद जाइगोट जो होता है एम्ब्रियो में बदलता है, ओव्यूल सीड में बदलता है। दिस सीड्स आर नॉट कवर्ड, फिर से दोबारा से इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सारा का सारा 40 नंबर क्वेश्चन ये टोटल याद रखेंगे। पॉलिनेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, जाइगोट किस में बदलता है, ओव्यूल किस में बदलता है। ठीक है, बस यहाँ पे ये फिगर का अगर बात करते हैं तो ये जिंको है, जिंजो को जिसको कह सकते हैं हम लोग, ये पाइनस है और ये साइकस है। तो बस ये फिगर ध्यान में रखना है, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब अगर बात करते हैं एंजियोस्पर्म का, तो हालांकि एंजियोस्पर्म सेक्सुअल फ्लावरिंग में पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, इसमें ओव्यूल्स जो होते हैं
जिम्नोस्पर्म में क्या होता था, नेक्ड होता था, लेकिन इसमें कवर्ड होता है, ठीक है, आराम से। यूकलिप्टस वोल्फिया। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक वोल्फिया से लेकर टॉल ट्रीज यूकलिप्टस भी होता है, जिसका 100 मीटर्स तक होता है। इसमें 2 क्लास है, डाइकोटिलियन, मोनोकोटिलियन। ये सब आपको पढ़ना है। स्टेमन क्या होता है, पिस्टिल क्या होता है, ये सारे सेक्सुअल फ्लावरिंग में आप अच्छे से पढ़ेंगे, तो वहाँ के लिए रहने देते हैं। हाईली रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट टर्म्ड एम्ब्रियो सैक होता है। 1 एक सेल होता है, 2 सिनर्जिट होता है, 3 एंटीपोडल सेल होता है, 2 पोलर न्यूक्लिया होता है। ये सब सेक्सुअल फ्लावरिंग में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, और तो वो वहाँ आराम से देखेंगे। अब पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीच द ओव्यूल। यहाँ पे ध्यान रखना क्या कि पॉलन ट्यूब जो होता है स्टिग्मा मतलब स्टिग्मा के टिश्यू से ग्रो करता है, स्टाइल से भी ग्रो करता है, और ओव्यूल के पास पहुँचता है, मतलब स्टाइल से होते हुए ओव्यूल के पास पहुँचता है, ठीक है। मेल गैमेट अगर एक सेल से फ्यूज करेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, उसको सिंगैमी कहते हैं। फिर अदर मेल गैमेट जो होता है वो डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करता है, तो वो क्या बना लेता है, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लेता है, जिसको पेन कहते हैं, ठीक है। अब ये 2 टाइप ऑफ फ्यूजन, मतलब सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन मिलता है, तो उसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जाइगोट एम्ब्रियो में बदलता है, पेन जो होता है वो इंडोस्पर्म में बदलता है, जो कि नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। सारा का सारा ध्यान रखना है। सिनर्जिड एंटीपोडल सेल जो होता है डिजनरेट कर देता है फर्टिलाइजेशन के बाद। ओव्यूल सीड में बदलता है, और ओवरी जो होता है वो फ्रूट में बदल जाता है। बस 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0